हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 4:30 बजे से। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह लाइट चली गई थी तो इसलिए आपको अंधेरा लग रहा होगा। और ये किसी के घर में जो बाहर लाइट जली होती है ना, कोई कोई जला के रखता है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। तो कब लाइट चलेगी हमें भी नहीं पता, और अगर पता होता है तो मैं भी अपने बरामदे की लाइट जला देती हूँ, वरना तो स्ट्रीट लाइट की काफ़ी तेज़ रोशनी आती है, तो इसलिए ना हम घर की लाइट कोई भी नहीं जलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लग जाते हैं अपने मॉर्निंग के रूटीन में, जो कि बच्चों के नाश्ते से स्टार्ट होकर रात के खाने तक के बर्तन किचन वगैरह साफ़ करने में हो जाता है एक हाउसवाइफ का। तो फ्रेंड्स, कमर में दर्द, तो कमर में नहीं, मतलब एक कमर के साइड में ना, लेफ़्ट साइड में ही दर्द हो रहा है मेरे। तो बहुत मुश्किल से उठी हूँ और उठ के मैंने फिर नाश्ते की तैयारी करी थी। लेकिन सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है गर्म पानी पीना, 1 गिलास। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज़ गर्म पानी कर लिया था। तो मैं इसको छू के देख रही थी कि इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाऊं या नहीं, या इतना मैं पी सकती हूँ। तो मुझे लग रहा था काफ़ी गर्म, तो मैंने इसको थोड़ा सा डाल के ना फिर ठंडा पानी डाला और मैं अपने फिर रूम में आ गई। तो अभी गर्मी तो फ्रेंड्स सुबह से ही इतनी ज़्यादा, और मेरा ही ना इतनी हालत ख़राब हो रही है कि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों का नाश्ता बनाना था और लेट के भी काम नहीं चलता, क्योंकि काम तो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस आज मैं अपनी जेठानी से, जो हैं दीदी हैं, उनसे लात लगवाऊंगी, क्योंकि जब भी मेरे ऐसे चनका हो जाता है या किसी का भी घर में हो जाता है तो वो लात से ही मार के मतलब ठीक कर देती हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि इसका भी जो डॉक्टर है वो घर में ही है, मुझे काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो बस 1 गिलास गर्म पानी पी के जा रही हूँ किचन में, जो कि रात ही मैंने भिंडी काट के रख दी थी बच्चों के लिए सुबह नाश्ते के लिए। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए भिंडी हैं और प्याज और टमाटर मुझे अभी काटूँगी सुबह के टाइम। तो बाकी सब तो मिर्च और भिंडी तो मैंने काट ही ली थी। तो यहाँ पे प्याज काटी हैं, 2 प्याज ली हैं। अब इनको मैं गरम तेल में डाल दूँगी और थोड़ी सी हींग डालूँगी, और 1 टमाटर काटा है। तो जब तक प्याज फ्राई होगी तो टमाटर काट लेती हूँ, और उसके बाद बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस प्याज भुन जाएगी, लेकिन उससे पहले दीदी आ गई थी और उन्होंने बोला कि आजा कि तेरे लात लगा देती हूँ, क्योंकि अभी बासा आंगन है और अभी झाड़ू वगैरह इतनी लगी नहीं है पूरे घर में। तो यहाँ पे ये देखिए उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनवाई अपनी, तो वो मेरे लात लगा रही हैं। और बैठना ना नीचे बहुत मुश्किल हो रहा था मेरा। बस जितनी ही प्याज भुनी है, और उसके बाद मैं आ गई थी फिर किचन में, टमाटर डाल दिए थे, बेसिक मसाले डाल दिए थे, और भिंडी फिर मैंने सारे मसालों में मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता पैक कर रही हूँ। तो लंच पैक हो जाता है ना, तो आधा काम तो मेरा यूँ ही हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों के लिए मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उतनी सब्ज़ी थोड़ी सी ना बच जाती है, ताकि मम्मी जी और ये खा लें नाश्ते में, अगर ये नाश्ता करते हैं दोनों तो। वरना तो ये जो सब्ज़ी होती है वो थोड़ी रखी रहती है, और मुझे दोपहर में फिर नेक्स्ट कुछ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस आज की भिंडी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और इन चारों ने ही खा ली थी। मैंने तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करी थी। आधी किलो भिंडी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारे हर टाइम ना नई सब्ज़ी ही बनती है हमेशा। ऐसा नहीं कि दोपहर का रखा है तो खा लेते हैं, बहुत कम चांस होते हैं जो ऐसा ही खाते हैं, वरना तो हमेशा फ्रेश सब्ज़ी बनती है। तो बच्चों का टिफ़िन तो मैंने यहाँ पर पैक कर दिया था, और अभी आराध्या का जो ब्रेकफास्ट है वो लेकर जाऊंगी रूम में, तैयार हो रही है वो। और आजकल गुथ वाली चोटी कराने लगी है मुझसे, तो वो भी मुझे उसकी बनानी है। और ये एक स्पून रख देती हूँ, पहले प्लास्टिक की स्पून थी इस टिफ़िन में, लेकिन अभी ना ये मना करने लगी है। तो यहाँ पे बस देखिए आराध्या का एक पराठा और थोड़ी सी भिंडी है, और मैं फिर फ्रिज से ना दूध ले आई थी और बच्चों के लिए गर्म कर रही हूँ। बच्चों के लिए, मतलब आराध्या तो पराठा खा लेगी और भव्या दूध पी के चाहती है। तो बस यहाँ पे हल्की गैस पे ना दूध रख दिया है मैंने, और लेके जा रही हूँ उसके लिए पराठे। देखती हूँ वो कितना तैयार हो चुकी है अभी।
तो काफ़ी हद तक तैयार हो जाती है। आजकल बस चोटी का शौक़ चढ़ रहा है तो चोटी ही बनाती हूँ गुथ वाली इसको। तो यहाँ पर वो हो गई है तैयार और बच्चे चले गए थे। फिर झाड़ू वगैरह लगाई मैंने सारे घर में दोबारा से, और फिर उसके बाद इनके पास कोई आया हुआ था तो पहले तो चाय बनाई, फिर उसके बाद कोई और आ गए, वो गए तो फिर उसके बाद मैंने शिकंजी बनाई क्योंकि इन्होंने शिकंजी के लिए बोला था। तो अभी शिकंजी जो मैंने मसाला बनाया ना उसकी शिकंजी बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। और हमेशा जब भी कोई आता है ना इनके पास बैठने के लिए तो ये है ना शिकंजी बनवाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे बस अंदाजे से ही मैं चीनी डालती हूँ और इनको बनाऊँगी धागे वाले मिश्री की शिकंजी, क्योंकि इनको शुगर की प्रॉब्लम है तो ये चीनी नहीं लेंगे। और यहाँ पे 4 नींबू काटे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे नींबू थे तो इसमें ज़्यादा तो रस निकलता नहीं है। तो बस चीनी घुलने के बाद मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिए थे और ये जो बीज है ना मैंने निकाल दिए थे साइड में, लेकिन फिर भी ना 1-2 बीज आ ही जाता है तो मैं उसको चम्मच से कर लूँगी और उसके बाद डालूँगी थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें। और बर्फ़ मैंने फिर जो है इसमें तोड़ के रख ली है, बिल्कुल क्रंची कर ली थी बर्फ़ को। और यहाँ पे बस नींबू अच्छे से निचोड़ जाएगा और थोड़ा सा डाला है मैंने काला नमक। अब इसके बाद इसमें डालूँगी जो मैंने खुद बनाया हुआ है शिकंजी मसाला, लेकिन उससे पहले ठंडा पानी फ्रिज का डालूँगी। तो 4 गिलास शिकंजी बननी थी, लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने ना मुझे बताया नहीं कि कितने गिलास शिकंजी बननी है। मुझे लगा कि पहले जो आदमी इनके पास आए हुए थे वो ही बैठे हैं शायद, तो लेकिन दोबारा से कोई 2 और आए थे तो मैंने 4 गिलास शिकंजी बना दी थी और ये नहीं पी रहे थे। तो फिर यहाँ पे शिकंजी मसाला डाल रही हूँ 4 चम्मच, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शिकंजी मसाला, एकदम जैन शिकंजी की तरह बनती है ये, तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन इतनी ज़्यादा शिकंजी बन गई ना, मैंने इनको कहा कि तो आप पी लो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं चीनी वाली शिकंजी नहीं पीऊँगा। और फिर मुझे 1 गिलास पीनी पड़ी। और अभी मेरा झाड़ू पोछा हो ही गया था, मतलब बाहर मैं धो ही रही थी, इतने तो शिकंजी का ऑर्डर आ गया कि शिकंजी बना दो। तो यहाँ पे बस थोड़ी जो मैंने बर्फ़ क्रंची करी थी वो मैंने ग्लास में डाल दी है। उसके बाद अभी दोबारा से मैं इसको चलाऊँगी, और करने से पहले ना मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ, क्योंकि भाई देखो बाहर जा रहा है तो कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए इनके पास जो बैठे हैं। तो यहाँ पे बस शिकंजी कर रही हूँ, और अभी मेरे किचन के बर्तन भी पड़े हैं साफ़ होने के लिए, तो अभी सारे बर्तन एक साथ साफ़ करूँगी। और कोशिश करूँगी कि दोपहर में कढ़ी बनाऊँ, लेकिन अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो बच्चों को, क्योंकि जैसे कि इन्होंने नाश्ता कर लेते हैं तो फिर मैं बच्चों को देखूँगी क्या बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स बस शिकंजी बन गई है तैयार। तो देखिए कितनी बढ़िया शिकंजी लग रही है। गर्मियों में ना ठंडी ठंडी शिकंजी पीने का ना आनंद ही कुछ और है। तो चलिए मैं इनको कह कर आती हूँ, मैं देने नहीं जाऊँगी, मैं बाहर से इनको बता देती हूँ कि शिकंजी बन गई है। तो ये अपने आप ही ड्राइंग रूम में ले लेते हैं ट्रे को। तो फ्रेंड्स शिकंजी इतनी बन गई थी कि 2 ही गिलास जानी थी वहाँ ड्राइंग रूम में। फिर मैंने सोचा इतनी सारी शिकंजी है बेकार ही जाएगी, और अभी नहाई भी नहीं हूँ मैं, तो मैंने फिर शिकंजी 1 गिलास तो मैंने खुद ही पी ली थी। और वाकई में इतनी टेस्टी इतनी बढ़िया शिकंजी लग रही थी कि जितनी गर्मी लग रही थी ना, मतलब उतनी बिल्कुल एकदम ठंडक सी लग गई। और अभी कमर दर्द भी तो हो ही रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा रेस्ट कर ली जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मेरा काम है। पर शिकंजी फ्रेंड्स वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो हमारा जितना भी होता है कि सुबह से लेके हम शाम तक अपने काम का जो है रूटीन है, डेली वर्क जो हमारा हार्ड वर्क रहता है सुबह का टाइम, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो गाइज़ आज मेरे ना इतना दर्द हो रहा है, जैसे मैंने आपको कल व्लॉग में बताया था, तो गर्मी भी हो रही है और मुझे वैसे भी प्रॉब्लम हो रही है। और अब मेरी कमर में इतना तेज़ चनका आ गया था, तो मैंने सुबह जेठानी जी से ना मैंने अपनी दीदी से लात लगवा ली थी, लेकिन वो 3 दिन करते हैं, ये प्रोसेस जो है 3 दिन चलता है, तब जाके ये ठीक होता है, चनका जिसे बोलते हैं। और चनका ठीक करने का कोई और उपाय हो तो मुझे कमेंट में बताना। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में जान से निकल जा रही है। तो फ्रेंड्स मैंने ना सुबह भिंडी बनाई थी बच्चों को नाश्ते में, और अभी सोच रही हूँ कढ़ी बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, या बच्चों को मैगी बना दूँ दोपहर में,
मतलब बाकी सबका हो चुका है, बस बच्चों का ही रह गया है। तो फ्रेंड्स चलती हूँ कड़ी बनाने के लिए। मेरा बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा। ऐसे ना उठती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा धीरे से उठना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ कड़ी बनाने के लिए। फिर कड़ी बना लूँगी ना तो शाम को नहीं बनाऊँगी कुछ, फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो फ्रेंड्स, दोपहर में ना फिर मुझसे बिल्कुल भी कड़ी नहीं बन पा रही थी क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और टाइम बहुत हो गया था, 1 बज गया था। फिर मैंने सोचा चलो 2 मैगी बना दूँगी बच्चों को और फिर उसके बाद थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मंगा दूँगी। तो बच्चों को तो चल जाता है लेकिन बड़ों को नहीं चलता है। तो अभी शाम को इनका अचानक से ही मूड कर गया कि आज सब्ज़ी मैं बनाता हूँ। तो ये सोयाबीन की बना रहे हैं, कोई अच्छी सब्ज़ी है, सोयाबीन की कोफ्ते जिसे बोलते हैं हम, तो वो बना रहे हैं। क्योंकि अपने दोस्तों के साथ कई बार ऐसा होता है ना कि सारे दोस्त घूमने गए तो कहीं इन्होंने अपना बना लिया, ऐसे खा पी लेते हैं ये लोग, तो वहीं से इन्होंने शायद सीखा होगा। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि आज मेरी कमर में दर्द हो रहा, वरना अब मैं शाम को बनाती कड़ी, लेकिन अभी ये लग गए थे तो चलो मैंने कहा आप ही बना दो। तो मैंने कहा इतनी बनाना, मैं पहले ही पूछ रही थी कि ये स्नैक्स तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आप स्नैक बना लो फिर शाम को मुझे सब्ज़ी बनानी पड़े। तो ये कहने लगे नहीं सब्ज़ी है ये। और यहाँ पे टमाटर प्याज सब कुछ चॉप करके इन्होंने सब्ज़ी को बनाया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रही थी। लेकिन सबको ना ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, लेकिन हमारी जो आराध्या है ना वो पता नहीं कैसी है, उसको ऐसी सब्ज़ी, उसको सिंपल खाना बहुत अच्छा लगता है। जो मैं बनाती हूँ वो सिंपल खाना बहुत अच्छा लगता है उसको, बाकी ऐसा बनाओ ना तो पता नहीं उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसका मतलब मन नहीं, पेट नहीं भरता उसका, ये चक्कर है उसका। और भव्या तो खा लेती है सच में फ्रेंड्स, सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। लेकिन उसने स्विगी से ना अपने लिए चाउमीन ऑर्डर कर दी थी और मैं उससे मना कर रही थी कि ये जो ऑर्डर करी हुई चीज़ होती है ना ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन उसने मंगा ली और फिर ये भी उसको पसंद नहीं आया फ्रेंड्स। तो उसने जैसे जैसे सबको खाने को बांट दी, सबको की शेयर कर दी और मुझे भी फिर दे दी। मैं मना ही कर रही थी लेकिन क्या करें, जब पैसे डले हैं तो खाना भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उसने मंगाई तो अपने लिए थी, पर उससे बिल्कुल भी नहीं ये खाई जा रही थी। कह रही थी मुझे देखने में ही अच्छी नहीं लग रही, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी फ्रेंड्स। तो मैंने, मम्मी जी ने और दीदी ने, आयुष ने, भव्या ने, सब ने खाई थी पर उसको ही नहीं अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स खा लेते हैं हम मैगी और अब इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए आए हो और थोड़ा बहुत भी व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।